Hello बच्चा पार्टी, वेलकम टू CBSE बूस्टर। दिस इज़ निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। हम अपना साइंस का, बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी लास्ट टाइम क्या करा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किया है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अपना पढ़ लिया अच्छे से। अब हम करेंगे, मुझे एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करना था, बट अभी पेरिफेरल सिस्टम मैंने थोड़ा सा बताया था, बट मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में यहाँ पर उसको डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, पेरिफेरी मीन्स साइड, सेंट्रल पढ़ा, सेंटर एकदम सेंट्रल में था। ठीक है, देखो हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड ये सब सेंटर का पोर्शन था हमारा, बट ये क्या है, ये है पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर को, सेंटर से बाहर की तरफ को होना। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये बाहर की तरफ वाली चीज़ों को बताता है। ये क्या करता है, ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसको हमारी बाकी की बॉडी और एनवायरनमेंट से कनेक्ट कराता है। उसको कनेक्ट कराने का जो ये काम करता है, ये कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो ऑब्वियसली ये काम कौन करती हैं, ये नर्व्स करती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो इसमें हमारी नर्व्स आती हैं। ठीक है, मैंने बताया था इसमें नर्व्स आती हैं। नर्व्स हमारी कौन सी आती हैं, इसमें क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं। क्रेनियल वर्ड कहाँ से आया है, क्रेनियम से। लास्ट टाइम बताया था क्रेनियम क्या होता है, एक बोनी बॉक्स होता है। उस बोनी बॉक्स में हमारी क्या है, हमारा ब्रेन अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि उसको कोई इंजरी डायरेक्टली ना पहुँचे। तो क्रेनियम से ही क्रेनियल वर्ड अराइज हुआ है। तो इसलिए जो ब्रेन से नर्व्स बाहर निकल रही हैं, उसकी पेरिफेरी में जा रही हैं, दैट आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। और ये क्या होती हैं, 12 होती हैं पेयर में। ठीक है, ब्रेन से अराइज हो रही हैं तो क्रेनियल नर्व्स, और 12 होती हैं पेयर में। फिर आती हैं स्पाइनल नर्व्स। ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है, स्पाइन से जो अराइज हो रही हैं आपकी वो आपकी क्या हो गई, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो आपकी निकल रही हैं, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये 31 है हमारी पेयर में। ठीक है, ये आ गया हमारा नर्व्स। ठीक है, उसके बाद इसका जो पार्ट है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस। ठीक है, सोमैटिक में क्या होता है, आपके सारे वॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूड होते हैं। वॉलेंट्री वर्ड पहले ही बता रखा है, वो चीज़ें, वो एक्शंस, वो मूवमेंट्स जो हमारे हाथ में हो, हमारे कंट्रोल में हो, दैट आर वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, तो ये किसका, वॉलेंट्री मूवमेंट स्केलेटल मसल्स का, इस पे ही डिपेंड करता है। अभी मैं ये हाथ चला रही हूँ, मैं क्यों चला पा रही हूँ, ये मेरे हाथ में है ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे नहीं चला सकती, नहीं मैं चला सकती हूँ, वॉलेंट्री एक्शन है ये। ठीक है, मैं बोल पा रही हूँ, ये सारे वॉलेंट्री एक्शन है मेरी स्केलेटल मसल्स का, मैं चल रही हूँ। ठीक है, ये तो ये किस में आ गया, ये कौन गवर्न कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम गवर्न कर रहा है। ठीक है, सारे वॉलेंट्री एक्शंस। दूसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसमें आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आते हैं। अब इनवॉलेंट्री हैं तो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, खुद हो रहे हैं। जैसे पहले भी बताया था, दिल धड़क रहा है, धड़कने दो भाई, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना रोक सकती, ना उसे रोकने से स्टार्ट कर सकती। जिसका रुक गया, जिसका चल रहा है ना। अब मैं खाना खा रही हूँ, हम डाइजेशन में पढ़ा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जब खाना हमारा एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स खुद तो हो रहे हैं, मैं तो नहीं करा रही या आप तो नहीं करा रहे, तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं आपके सारे। ठीक है, वो आपके कौन गवर्न करेगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करेगा। किसका होता है ये, ऑर्गन्स का और ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स भी हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, जो ग्लैंड्स आपके हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करते हैं ये सब आपके इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब ये आपका फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। किसमें, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। कौन, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक वर्ड क्या है, सिंपैथेटिक हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस को गवर्न करता है, डील करता है, जो कि आपके एनर्जी टेकिंग हो। ठीक है, जैसे कि क्या, मान लो, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे मान लो भाई, रात थी, सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग, बहन भाई या भाई भाई बहन बहन वटेवर, लेटे हुए थे रूम में। ठीक है, अंधेरा था, लाइट्स सब ऑफ हैं, है ना, लेट नाइट हो गया है, मम्मी पापा पेरेंट्स दूसरे रूम में लेटे हैं। क्या होता है, एकदम से सोते सोते आवाज़ आती है खूब तेज़ की। अब वो एकदम घबरा के उठ गए। अब जब वो उठेंगे, क्या होगा उस टाइम पे, ये कहेंगे ये आवाज़ कहाँ से आई, ये फील करेंगे ना अंदर से वो। अब उनके साथ क्या हो सकता है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाएं और स्विच को ऑन करें।
अरे भाई पता नहीं क्या हो गया, तो कैसा फील होना स्टार्ट होगा, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, होगी ना, उनके स्वेट ग्लैंड्स खूब सारा स्वेट रिलीज करने लगेंगे, स्किन में गूज बम्स अराइज हो जाएंगे, है ना, सांस ब्रीदिंग रेट एकदम इंक्रीज हो जाएगी घबराहट से, ये सब होगा ना। तो ये क्या हुआ, सारी एनर्जी इसी में हमारी लग जाएगी, है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये किसने कराया, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कराया, ठीक है। किसने कराया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। जो एनर्जी और एक्टिव करने वाला आपका सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। शेर को देख लिया, किसी को देख लिया, एकदम से डर गए और ये सारी चीज़ें होने लगी जो मैंने अभी बताई। तो ये किसने करवाई बॉडी में, ये एकदम से जो रिस्पॉन्स दिया किसके थ्रू आया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब बड़ा हिम्मत करके लाओ भाई, मोबाइल को ढूंढा, मोबाइल की लाइट खोल के देखी तो पता चला, थोड़ी देर में देखा कि अच्छा वो चूहा या कुछ था, उससे कुछ गिर गया। ओहो, अब सांस में सांस आई वापस। अब जो वापस सांस में सांस आई, जो हार्ट बीट नॉर्मल हुई, जो गूज बम्स बैठ गए, जो स्वेट ग्लैंड्स बंद हो गए, पसीना आना बंद हो गया, कामिंग इफेक्ट आया, ठीक है, आराम मिल गया। ये किसने कराया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। तुमने जो है वो खूब क्या कर दिया, बस क्या कहो, और इसने जो है हमें आराम पहुंचा दिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने, कि भाई नहीं, कूल डाउन हो जाओ, कुछ नहीं था, चूहा था, कोई भूत वूत नहीं था। तो ये इफेक्ट, इसमें एनर्जी क्या हुई, कंजर्व हो गई हमारी, ठीक है। तो ये जो एक्शन, ये रिस्पॉन्स जो दिया, ये पैरासिम्पैथेटिक ने दिया। तो ऐसे जो आपके एक्शंस होते हैं जिनमें आपकी एनर्जी एकदम बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई, ठीक है, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसमें एनर्जी कंजर्व हो जाती है, कामिंग कूलिंग इफेक्ट मिलता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। समझ में आया, ठीक है। यही था आपका पैराफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम फटाफट से अपना एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते। अब हमने अपना नर्वस सिस्टम पूरी तरह से देख लिया, है ना। अब ये तो ह्यूमंस की, एनिमल्स की बात हो गई। अब ये बताओ कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम होता है, मूवमेंट तो वो भी करते हैं, देखा होगा आपने, कोई प्लांट कभी किधर को बेंड हो जाता है ना। नॉर्मल सीड है, वो बड़ी होके पूरा प्लांट बन जाती है, आगे चल के ट्री बन जा रही है, नीचे उसके रूट्स ग्रो हो रहे हैं, तो उनका भी तो मूवमेंट होता है ना। तो क्या उनके अंदर भी आपका ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नहीं है ना। तो उनका कैसे होता है, उनका होता है आपके हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपका क्या है, हार्मोन से रिलेटेड है। और हार्मोन्स क्या हैं, आपके केमिकल मैसेजेस। नर्वस सिस्टम हमारे जो नर्व्स थी वो इम्पल्सेस थी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर ये केमिकल मैसेजेस हैं जो हार्मोन्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो इसका मूवमेंट है क्या भाई, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ही मूवमेंट है। मूवमेंट आपका इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, रिफ्लेक्स, ये सब पढ़ा ना। तो ऐसी इसके लिए हमें प्लांट का मूवमेंट देखना है। तो अब डायरेक्टली हार्मोन्स पे जाने से पहले हमें प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ना, है ना, जब भी तो हम समझ पाएंगे आगे हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स पे जाने से पहले हम प्लांट्स का मूवमेंट समझते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है प्लांट्स में, खाली हमारा यही होता है आपका हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना। अब प्लांट का जो मूवमेंट होता है हमारा, वो किस पे डिपेंड होता है, दो तरह से होता है आपका प्लांट का मूवमेंट। एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, मतलब जो ग्रोथ पे डिपेंड करे प्लांट की, ठीक है। और दूसरा होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, मतलब जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो पहले आपने कोई सीड ली, ठीक है, अब आपने उसको लिया, अब आपने उसको बो दिया, अब थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो ग्रो करेगी, ग्रो करके आपका स्टेम ऊपर की तरफ को मूव करता है ना, और आपके रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ग्राउंड में फैलते जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये क्या हुआ, ये उसका मूवमेंट हुआ ना। और किससे रिलेटेड है ये, उसके ग्रो करने से। उसने ग्रो करा प्लांट ने, तभी तो उसका मूवमेंट शो हुआ, है ना। तो इसलिए ये एग्जाम्पल जो है आपका वो किसका है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का, ठीक है। जैसे कि आप इसमें यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये ग्रोथ पे डिपेंड है आपका। ये रूट ऊपर की तरफ जाना, रूट्स नीचे की तरफ जाना, शूट आपका ऊपर की तरफ जाना, ये आपका क्या हो रहा है, ये ग्रोथ पे डिपेंड होकर आपका मूवमेंट हो रहा है। और ऐसे मूवमेंट जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हैं, इनको हम बोलते हैं एक अच्छी लैंग्वेज में ट्रॉपिक मूवमेंट्स। कौन से मूवमेंट्स बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रॉपिज्म। क्या बोला जाता है, ट्रॉपिज्म। और ये कई तरह का होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अब
इंडिपेंडेंट वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो मतलब आपके ग्रोथ पे डिपेंड ना करते हो। भाई कहीं भी ग्रो कर रहा हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मूवमेंट करना है, तुम ग्रो करो या ना करो। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कौन है? टच मी नॉट आपका प्लांट, छुई मुई का पेड़, ठीक है, छूते ही जो अपने आप को बंद कर लेता है, क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है, श्रिंक कर लेता है। कैसे? क्या होता है इसमें? अब उसमें कोई ग्रोथ हो रही है क्या? आप उसको जिस समय भी छुओगे वो आप टच करते ही क्या होगा? वो अपना शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर समझो जब हम टच करते थे कोई चीज़ हमारे यहाँ स्किन पे टच होती थी, जो नर्वस सिस्टम में था तो वहाँ रिसेप्टर होते थे, वो रिसीव करते थे और नर्व इम्पल्सेस वगैरह दौड़ते थे। यहाँ वो नहीं है, यहाँ कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं प्रेजेंट। यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन सेल्स लेंगे, ठीक है। यहाँ वो केमिकल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में नहीं है। वो सेल्स लेंगे और एक से दूसरे सेल पे उसको पास आउट करेंगे और वो बता देगा कि भाई हमें ऐसा करना है। और यहाँ पर टच मी नॉट में क्या होता है, आप देख रहे हो ये ऐसा क्या होता है इसमें, यहाँ पर ये चेंज शेप क्यों होता है? जब हम इसको टच करते हैं तो इसमें क्या होता है? वाटर का अमाउंट चेंज हो जाता है। वाटर का अमाउंट जो पीछे इसके प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो डंडी टाइप आपको दिख रही है, वो क्या चला जाता है? आगे लीव्स में चला जाता है, फिल हो जाता है और उससे उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। ये रीज़न होता है उसके चेंज होने का। तो ये आपका क्या था? ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं था, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट था, इसलिए ये आपका कौन सा हो गया? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? टच मी नॉट, है ना, ठीक है। ये अब हमने समझ लिया, ये हो गया ग्रोथ डिपेंडेंट और ये हो गया ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अब इसमें तो हमने इतना ही पता करना था। अब हमने बताया कि ऐसे मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का ऐसे ये जो पूरा आपका प्रोसेस है ये आपका ट्रॉपिज्म कहलाता है। और ये ट्रॉपिज्म फर्दर आपके कई टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है? पहला तो होता है आपका फोटोट्रॉपिज्म। क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म। फोटो से तो आप पहले ही समझते हो, फोटो का मतलब ही लाइट है, बहुत बार बताया जा चुका है, लास्ट टाइम भी बताया गया था। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो फोटो से किसका कनेक्शन है? लाइट का। मतलब इसमें भी क्या होता है भाई? स्टिमुलस ही तो मिलता है और रिस्पॉन्स करता है प्लांट, है ना। स्टिमुलस यहाँ पे मिल रहा है उसको कुछ, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ स्टिमुलस मिल रहा है, टच हो रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, अपना शेप चेंज कर ले रहा है। ऐसे ही इसमें तो यहाँ स्टिमुलस जो फोटोट्रॉपिज्म है, यहाँ स्टिमुलस कौन होगा? लाइट होगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका जियोट्रॉपिज्म। क्या बोला मैंने? जियोट्रॉपिज्म। जियो, जी से याद रखना है, जी से जियोट्रॉपिज्म, जी से ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर कौन आपका स्टिमुलस का काम करती है? यहाँ आपकी ग्रेविटी स्टिमुलस का काम करती है। पहले समझते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। नेक्स्ट है आपका जियो के बाद कौन सा? हाइड्रोट्रॉपिज्म। सबको पता है हाइड्रो वर्ड सुनते ही समझ में आ जाता है कि हाइड्रो मीन्स वाटर। वेरी गुड, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो यहाँ पर कौन स्टिमुलस है? यहाँ पर है हमारा वाटर स्टिमुलस, ठीक है। फोटो, जियो, हाइड्रो, ट्रॉपिज्म सब में लगा देना है आगे। फिर आपका कौन सा है? फिर है आपका कीमोट्रॉपिज्म। ये भी बहुत इजी है ना भाई, इसके भी वर्ड से पता चल रहा है। कीमो, कीमो मीन्स केमिकल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कौन स्टिमुलस का काम करेगा? केमिकल स्टिमुलस का काम करेगा। कुछ ऐसा केमिकल उसे मिलेगा जिससे वो रिस्पॉन्स करेगा। फिर है आपका लास्ट थिग्मोट्रॉपिज्म। कौन सा? थिग्मो। थिग्मो का मतलब पहले अभी हमने पढ़ा है जब रिसेप्टर पढ़े थे। थिग्मो का कनेक्शन ही है किससे? टच से। क्या है भाई? टच। अब बच्चे कहेंगे टच तो इसमें भी था, टच इसमें भी है, बट ये टच ग्रोथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका टच किस पे? ग्रोथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट इसका टच जो है वो ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा। अब हमने समझ लिया। अब देखते हैं, वर्ड्स पता चल गया। अब ये क्या कह रहे हैं? फोटो मीन्स लाइट। अब आपने देखे होंगे कुछ आपके प्लांट्स होते हैं, वो लाइट, सनलाइट उन्हें मिलती है, वो सनलाइट की तरफ बैंड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं वो सनलाइट के अगेंस्ट बैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करा? उसने अपना चेंज करा, उसने मूवमेंट करा प्लांट ने।
किस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में? लाइट, सनलाइट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, आप इसको पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो। अब ये मैंने बोला कि ये उसके तरफ भी बेंड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी बेंड कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी कैसे हो गए आपके? ये आपके दो टाइप के हो गए। एक तो हो गया पॉजिटिव, कैसा हो गया? एक हो गया आपका पॉजिटिव और एक हो गया आपका नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब है? अगर लाइट के फेवर में, ठीक है, करा उसने बेंड टूवर्ड्स द लाइट, तो वो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और लाइट के अगेंस्ट उसने बेंड करा अपने आप को, तो वो हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टेम का और रूट का। स्टेम है, स्टेम देखो कैसे होती है, ऊपर की तरफ हो रही है ना, आपकी ज़मीन से ऊपर की तरफ आती है ना, तो वो पॉजिटिव वहाँ पे शो कर रही है, किसके लिए? लाइट के लिए। अब वो रूट्स जो हैं वो ऑब्वियसली नीचे फैले हुए हैं, ऊपर तो आने गए निकल के, तो वो नीचे की तरफ है, तो वो कैसा? लाइट से अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं भाई लाइट ऊपर है मैं नीचे जा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं? ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। कौन? रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेम जो है वो पॉजिटिव आपका शो करेगी और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी। दूसरा है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियो वर्ड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है भाई? अर्थ में जो हमारी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली नीचे है ना, तो जो भी चीज़ें नीचे की तरफ ग्रो करेंगी वो उसके फेवर में होंगी, है ना, और जो ऊपर जाएंगी तो भाई वो तो अगेंस्ट काम कर रही है ना, उल्टा कर रही हैं ग्रेविटी के, तो वो नेगेटिव हो जाएंगी और नीचे वाली पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पर केस उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे आपका जो रूट है वो नीचे है ना, उसकी ग्रोथ नीचे हो रही है और ग्रेविटी भी नीचे है, तो यहाँ पर हमारा रूट कैसा हो जाएगा? उसका पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख दिया है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा रूट्स का, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ ही जा रही हैं। और हमारा स्टेम का यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टेम हमारा देखो ऊपर की तरफ जाता है ना, एलोंगेट होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा कौन? स्टेम। ठीक है, मतलब फोटोट्रॉपिज्म स्टेम में पॉजिटिव होता है और जियोट्रॉपिज्म नेगेटिव होता है, और रूट में इसका वाइस वर्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर भी भाई कहाँ होता है? इसमें भी रूट का और स्टेम का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो जैसे आप ये पिक्चर देखो, इसमें क्या है? इसमें ये प्लांट है, नीचे आपके वाटर है, ठीक है। अब ये देखो आप कि ये कैसा, इसके रूट्स कैसे जा रहे हैं? बेंड कर रहे हैं किसकी तरफ? पानी की तरफ। खुद उसने अपने आप को मोड़ लिया पानी की तलाश में। कैसा मूवमेंट हुआ उसका? यहाँ पर भी उसका कैसा मूवमेंट हुआ? आपका पॉजिटिव मूवमेंट हुआ, है ना। उसने अपने आप को पानी की तरफ मूव करा, ठीक है। और ऊपर जो है आपका, ऊपर आपका कौन है? ऊपर आपका स्टेम है, वो पानी के अगेंस्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा? आपका नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इसमें भी आपकी समझ में आ गया, समझ में आया ना अच्छे से। पानी की तरफ मूव करे, टुवर्ड्स मूव करे तो पॉजिटिव, अगेंस्ट करे तो नेगेटिव, ठीक है। अब हमने इसी से स्टेम रूट से तीनों को समझ लिया एग्जाम्पल से। अब आ गया कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल। भाई कोई ऐसा केमिकल रिलीज हो, वो स्टिमुलस का काम करेगा, तो उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स आएगा, उस केमिकल के लिए रिस्पॉन्स आएगा, तो वो कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा प्लांट में। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपकी ओवरी होती है, उसमें जो आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, एग्स जो होते हैं अंदर, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा पॉलिनेशन आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें इसी वे से होता है आपका, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स आए, जो येलो येलो पाउडर होता है ना, तो वो आपके पॉलन ग्रेन्स आए। पॉलन ग्रेन्स को कैसे आए? वो पॉलन ग्रेन्स को बुलाने के लिए ओव्यूल ने उसे अट्रैक्ट किया, आओ भाई कम टू मी, मेरे पास आओ। तो उसने क्या करा? उसने एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करा, ठीक है। क्या होता है? बोरॉन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो उसने रिलीज़ करा और उसे अट्रैक्ट करा कि हम मेरी तरफ आओ। किनको? पॉलन ग्रेन्स को। तो पॉलन ग्रेन्स ने एक पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लिया, तो क्या हुआ वहाँ? देखो एक मूवमेंट टाइप हुआ, ठीक है। एक लंबा सा पॉलन ट्यूब फॉर्म हो गया और जो कहाँ तक कनेक्ट हो गया? आपके ओव्यूल से कनेक्ट हो गया।
आने के लिए, किसकी वजह से हुआ, उसके केमिकल ने जो उसे अट्रैक्ट करा। अब ये भी कैसा हुआ, ये फॉर टुवर्ड्स केमिकल हुआ, तो ये भी कैसा है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये उसी की तरफ हुआ है ना, अगेंस्ट नहीं हुआ है उसके। तो ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कीमोट्रोपिज्म का, किसी केमिकल का अपनी तरफ किसी को बुलाना, ठीक है, और उसका फिर उस पर रिस्पॉन्ड करना, ये आपका कीमोट्रोपिज्म है। फिर आगे आपका थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स टच। अब ये टच वो टच डिफरेंट है, बताया वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता, ये ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। कैसे, जैसे आप बॉटल गार्ड का एग्जाम्पल ले लो या आप मनी प्लांट का एग्जाम्पल ले लो, हम लोग वो लगा देते हैं कोई सपोर्ट टाइप, सपोर्ट पे आपने देखा होगा कि वही मनी प्लांट वैसे करके कर्ल होके स्पाइरल वे में उस पर ग्रो करने लगता है ना, या वॉल की सपोर्ट लेता है, मतलब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, क्लाइंबर है वो पहली बात। तो ये वाले जो हैं बिना सपोर्ट के हो भी नहीं सकते, तो ये आपके थिग्मोट्रोपिज्म कहलाते हैं। और वो जो उसके आसपास वो अपना कर्ल कर लेता है वो टेंड्रिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेंड्रिल्स कहलाते हैं, ठीक है, जो सपोर्टिंग ऑर्गन अपने अंदर पैदा कर लेता है वो आपका टेंड्रिल कहलाता है। तो वो आपने स्टिक कर दी या वॉल पे हुआ ऐसे कर्ल 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 होता चला गया, तो ये आपका कैसा हुआ, टच ही तो हुआ, उससे टच होने के बाद ही तो उसमें ये चेंज आया। तो ये चेंज जो आपके टच करने से आया और ग्रोथ होती चली गई, तो ग्रोथ पे डिपेंड है, तो ये आपका है थिग्मोट्रोपिज्म। इसको भी आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो। ये था आपका कंप्लीट मूवमेंट प्लांट्स का। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिज्म कंप्लीट। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाते हैं। और ये जो हमारे हैं जो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट है, जैसे टच मी नॉट का एग्जाम्पल दिया था, ये मूवमेंट कौन से मूवमेंट कहलाते हैं, ये मूवमेंट आपके कहलाते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। कौन से मूवमेंट्स कहलाते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। और इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसको कहीं से भी टच करा जाएगा टच मी नॉट से, टच मी नॉट को, तो ये किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को चेंज कर लेगी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। बट इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। अभी आपने समझा, स्टेम है एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा। तो ये आपके डायरेक्शनल होते हैं, ये इनके आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ओके। ये आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाते हैं, ये आपके नास्टिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। अब ये हो गया। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे कि भाई इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, हमारे हार्मोन्स। तो अब हम प्लांट हार्मोन्स को समझेंगे। अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मूवमेंट उसी के थ्रू पॉसिबल होता है प्लांट्स में, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स है ना, नास्टिक मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं हार्मोन्स की हेल्प से, ठीक है। अब ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, ये हम इन्हें क्या कहते हैं, इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का मतलब है प्लांट, तो प्लांट हार्मोन्स ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। वर्ड से ही समझो, प्रमोट करना मतलब जो ग्रोथ में हेल्प करें, ग्रोथ को प्रमोट करें, तो वो हैं आपके ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। और जो आपकी ग्रोथ को रोकें, इनहिबिट करें, तो वो हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स। चलिए, अब इसमें आपके ग्रोथ प्रमोटर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका ऑक्सिन, ठीक है, फिर है आपका जिब्रेलिन और फिर है आपका साइटोकाइनिन। अब इसमें जो आपके ऑक्सिन होते हैं, ऑक्सिन का क्या वर्क होता है, ये आपके एकदम टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखो, वैसे तो टिप्स पे कोई चीज़ प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती थी, है ना, तो इसमें तो ये तब होता नहीं है, इसमें ये केमिकल्स होती हैं। तो यहाँ पर यही केमिकल है, ये टिप्स पे प्रेजेंट होता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था फोटोट्रोपिज्म का, तो लाइट जब पड़ती है तो यही ऑक्सिन टिप्स पे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और हेल्प करते हैं क्या करने में, सेल के एलोंगेशन में, ग्रोथ में। इन रिटर्न क्या होती है, ग्रोथ होती है। और वो कैसा होता है, फिर वो उसकी तरफ इसीलिए बेंड कर जाता है आपका, क्योंकि ये ना शेडी रीजन में ज़्यादा होते हैं। मान लो एक तरफ से लाइट पड़ रही है, जैसे विंडो में रखा हुआ है प्लांट, बाहर से धूप आ रही है, तो आपने देखा होगा वो बेंड कर जाता है, इसीलिए क्योंकि जो उसका शेडी रीजन होता है वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं, रिलीज होते हैं, एक्टिवेट, इसलिए वो आपका दूसरी तरफ को बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सिन्स की हेल्प से ही होता है। फोटोट्रोपिज्म में भी हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब ये। तो ये आपका सेल डिफरेंशिएशन भी कराते हैं, सेल एनलार्जमेंट भी कराते हैं। सेल एनलार्जमेंट मतलब आपका वैक्यूल का फॉर्म होना, है ना, वो आपका सेल एनलार्जमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इससे भी आपकी ग्रोथ हो रही है। दूसरा है आपका जिब्रेलिन, ये भी आपका किस में, एलोंगेशन में हेल्प करता है, सेल की स्टेम एलोंगेशन में, स्पेशली ये आपकी ओवरऑल हाइट को इंक्रीज करता है। कौन, आपका जिब्रेलिन, ठीक है। हो ये भी ग्रोथ रही है, बट ये आपकी हाइट को इंक्रीज ओवरऑल वे में कर रहा है। और ये आपका फ्लावर का डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फ्लावर के डेवलप होने में, क्योंकि ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे रीजन में ही पाया जाएगा जहाँ पे आपकी फ्रूट सीड्स वगैरह होंगी,
वो ये आपके क्या कहते हैं, ये आपको हेल्प आउट करेगा इसको। फिर आपका है थर्ड पॉइंट, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। जो सीड की डोरमेंसी, जो सीड डोरमेंट स्टेट में चली जाती है ना आपकी, एकदम सो टाइप जाती हैं, तो उसको ये ब्रेक करता है। ब्रेक करके उसे कहता है जागो और एक्टिव हो जाओ, मतलब प्रमोशन में हेल्प करो। फिर है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। तो ये आपका किस में हेल्प करता है, ये आपके सेल को डिवाइड में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। ऑब्वियसली सेल डिवीजन जो है वो होगा तो ऐसे एरियाज़ में होगा जहाँ सीड्स फ्रूट्स पाए जाएंगे, उस एरिया में ये ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वहीं से बेसिकली ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, और तभी ये ग्रोथ को इस वे में क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हो गए ग्रोथ आपके प्रमोटिंग हार्मोन्स। फिर हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ इनहिबिटर्स में आपके आते हैं दो, एब्सिसिक एसिड ABA और आपका इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड क्या है, इसके एकदम वाइस वर्सा करता है किसके, जिब्रेलिन के। जैसे जिब्रेलिन यहाँ पे ब्रेक करता है डोरमेंसी को सीड की, ये आपकी मेंटेन रखता है सीड की डोरमेंसी को। ठीक है, ये कहता है नहीं आराम से सोती रहो, है ना, कोई ज़रूरत नहीं। तो इस वे में क्या करेगा, इनहिबिट होगी ग्रोथ जब वो वर्क नहीं करेगा। और किस में हेल्प करता है, पत्तियों का झड़ना, गिरना, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, इसमें हेल्प करता है क्योंकि अगर कोई चीज़ इनहिबिट करने के लिए नहीं होगी, रोकने के लिए नहीं होगी, तो एक हद से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ग्रो करता चला जाएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से लेके आसमान तक पहुँच गया, ट्री ग्रो होता होता। तो एक इसलिए ऐसे हार्मोन भी ज़रूरी हैं जो बस भैया उसको बता दें कि रुक जाओ, यहाँ तक ही रुकना है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं, इसीलिए इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को इस वे में। फिर आपका आ गया लास्ट इथाइलिन। इथाइलिन आपका क्या करता है, ये गैसियस हार्मोन है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कौन सा गैसियस प्लांट हार्मोन है तो कौन है, इथाइलिन है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है, फ्रूट्स की राइपनिंग में, पकाने में फ्रूट्स को। ठीक है, ये इनके हार्मोन्स का वर्क था। ठीक है, अब हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर लेवल होता है ना कि भाई इतने अमाउंट में हार्मोन रिलीज़ होना चाहिए, है ना, और इतनी इस टाइम पर रिलीज़ होना चाहिए। तो इसको भी एक मैकेनिज़्म डील करता है, वो मैकेनिज़्म फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। ठीक है, इसको अभी हम लास्ट में देखते हैं। तो ये हमारे हार्मोन्स हो गए कंप्लीट। अब हम करते हैं अपने लास्ट एनिमल हार्मोन। अब हमने प्लांट हार्मोन्स देख लिए हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एनिमल हार्मोन्स। एनिमल्स में या हम ह्यूमंस में कौन से हार्मोन्स, कौन कौन सा ग्लैंड रिलीज़ करता है। अब मैंने क्या बोला, ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन्स जो है ना वो हमारे कुछ ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। अब ये हमने देख लिया कि हमें एंडोक्राइन यहाँ पढ़ना है, बट एंडोक्राइन के अंडर दो तरीके के ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, क्या होता है, एंडोक्राइन के अंडर दो तरीके के ग्लैंड्स आते हैं आपके। एक तो होते हैं एक्सोक्राइन, कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं आपके एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन तो ऊपर ही लिखा हुआ है। एंडोक्राइन से क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ना है वो यही है मेन, इससे हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और एक्सोक्राइन से हमारे क्या होते हैं, इनसे हमारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है, इससे आपके एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और एंडोक्राइन से आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसीलिए क्या है, इनमें डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स क्या होती है ना, पाइप टाइप, ट्यूब टाइप। ठीक है, जिस ट्यूब में से बहता हुआ एंजाइम आता है ना। जैसे आपने देखा होगा आपके सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सब क्या है आपके, ये एक्सोक्राइन है। ठीक है, क्योंकि ये सब एंजाइम रिलीज़ करते हैं और वो पास उससे होता हुआ डक्ट से आता है। बट ये क्या है, ये डक्टलेस होते हैं, मतलब इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये रिलीज़ हुए और डिफ्यूज़ हो गए उस जगह पे जहाँ पे इनको एक्ट करना है डायरेक्टली। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डक्ट। ठीक है, ये इसलिए डक्टलेस हैं। ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। अब हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन में हमारे जो हार्मोन्स आते हैं, सबसे पहला हार्मोन है हमारा, एनिमल और ह्यूमन कह लो आप, तो उसमें है पहला ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे। और ये कौन से ग्लैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से रिलीज़ होता है, ये होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, जब हमने ब्रेन पढ़ा था, हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ देखा था कि हमारे हाइपोथैलेमस के पास ये सिचुएटेड था, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका हाइपोथैलेमस ही उसके एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ये बात याद रखने की है, पूछा जा सकता है कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो द आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्या ऐसी बात है भाई, मास्टर कैसे बन गया ये, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट सीक्रेट्स
मोर देन 6 हार्मोन्स, 6 से भी ज़्यादा टाइप के हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स इसी से रिलीज़ होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, बहुत तरह के होते हैं वो, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, आपके लैक्टोजेनिक हार्मोन, और आपका ग्रोथ हार्मोन, और आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, काफ़ी टाइप के। ठीक है, वो इतना डीप आपको नहीं जाना है, बस बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। फिर अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका फंक्शन है ग्रोथ को स्टिम्युलेट करना, नाम ही उसका है ग्रोथ हार्मोन, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, रेगुलेट करता है। मान लो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल दिया ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एकदम जाइंट टाइप का हो जाएगा, है ना। देखा होगा आपने, कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, है ना, और कभी ऐसा होता है कि ये बहुत कम मात्रा में निकला, ठीक है, लेस अमाउंट में, तब क्या होगा आपका, तब आपका बौना रह जाता है। जैसे बौने होते हैं वो तभी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका ये ग्रोथ हार्मोन ठीक तरह से रिलीज़ नहीं होता है उस अमाउंट में, जितने अमाउंट में उसको होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम डॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमें यहीं इसके साथ साथ डिजीज़ या डिसऑर्डर भी पता होना चाहिए कि अगर मान लो ज़्यादा है, मैंने एरो बना दिया ज़्यादा के लिए, तो हमें हो जाता है गिगेंटिज्म, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जायंट लंबे टाइप। और अगर कम निकल रहा है तो होता है क्या, डॉर्फिज्म। ठीक है, बौने रह गए। तो ये है आपका ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आपका कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड आपका ये जो थ्रोट होता है, थ्रोट में जो आपका लैरिंग्स होता है, आपका वॉइस बॉक्स के जस्ट जो आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जाता है उसकी दोनों साइड्स पे ये प्रेजेंट होता है। कौन, थायराइड ग्लैंड। और ये क्या रिलीज़ करता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन से क्या होता है, अगर आपका थायरॉक्सिन कम अमाउंट में निकला, कम अमाउंट में निकलने की वजह से थायरॉक्सिन से एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोला जाता है ग्वाइटर। बट वो थायरॉक्सिन के लिए कंट्रोल करने के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आयोडीन इंटेक ठीक से नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम होने का खतरा बना रहता है, तो इसलिए आपको आयोडीन इंटेक लेना चाहिए। और आयोडीन ज़्यादातर किसमें, सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका जब कम निकलेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम गॉइटर। ठीक है, डेफिशिएंसी से थायरॉक्सिन की क्या होगा, गॉइटर होगा। बट अब डेफिशिएंसी बता देते हैं ज़्यादातर सब, बट एक्सेसिव भी तो हो सकता है ना, जैसे उसमें हुआ तो ऊपर केस ज़्यादा भी तो निकल सकता है ना। तो एक्सेसिव वाले केस में क्या होगा, अगर ज़्यादा निकलने लगा जितना अमाउंट में चाहिए उससे ज़्यादा, तब आपका क्या हो जाता है, तब आपकी एक प्रॉब्लम होती है, उसको ये कहते हैं आपके एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर। वो भी ग्वाइटर है बट उसे बोलेंगे एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर। अब उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो बढ़ जाती है बॉडी की। ठीक है, और आपकी आइज़ जो होती है ना, ऐसे जो आइज़ के बॉल सॉकेट जो होता है उससे बाहर जैसे बल्ज आउट टाइप होती है, निकली हुई ऐसी लगती है उस इंसान की, जिसके ये एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होता है। कौन, थायरॉक्सिन। ठीक है, फिर है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपका वो कौन रिलीज़ कराता है, पैनक्रियाज रिलीज़ कराता है। पैनक्रियाज की कुछ खासियत है अपने आप में, सबकी पता होना चाहिए, जैसे पिट्यूटरी की पता चली थायराइड की, ऐसी पैनक्रियाज की क्या है, इसको हम हीट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हीट्रोक्राइन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, समझ जाना, पैनक्रियाज को, या कॉम्पोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम पैनक्रियाज को ऐसा, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है। मैंने अभी बताया था एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये एंजाइम्स भी रिलीज़ करता है ना। काफ़ी एंजाइम्स पढ़े हम लोग ने जब डाइजेशन पढ़ा था, लाइपेज, एमाइलेज, है ना, ये सारे एंजाइम भी रिलीज़ करता है ये। और उसके अलावा ये आपका हार्मोन भी रिलीज़ करता है, कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को, आपके ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट रखना। ठीक है, अब ये मान लीजिए अगर कम रिलीज़ हो रहा है किसी डिसऑर्डर या किसी भी वजह से ये कम हो रहा है, आपका लो हो गई ब्लड शुगर, तो आप कुछ लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और ये प्रॉब्लम जब ये कम रिलीज़ होता है तो ब्लड शुगर लेवल जो है आपका, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यही उसे कंट्रोल करता है। मगर ये खुद ही कम निकल रहा है तो उसको क्या कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आपको उसमें जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है अरे भाई शुगर हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटिस उसका प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, ये बोलते हैं हम उसको। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये तो आपको पता ही होगा, मैं क्या लिखूँ इसको। ठीक है,
बाकी ये था आपका क्या, ये तीनों। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन। अगला हार्मोन है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। ये कौन रिलीज़ करता है, ये हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज़ करता है। कौन करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। और ये एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, ये हमारी किडनी की सरफेस पे लोकेटेड है, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका भी कुछ फंक्शन होगा। इसका फंक्शन ये होता है कि क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं ना उनको इंक्रीज़ करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कराना, रिलैक्स कराना, और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना। इसको हम कुछ और भी कहते हैं, इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, किस हार्मोन को ये कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। मतलब फाइट करो, कोई बाहर आगे देखी कोई परेशानी आ गई, डर लग रहा है, जिससे फियर पैदा हो रहा है, ये एफ पे बेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो फियर हुआ, डरे किसी चीज़ से, अब ये है डर लग रहा है, सामने कुछ है, अब या तो इससे फाइट करो या फ्लाइट उड़ लो वहाँ से, दो ही काम हो सकते हैं। तो इसलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ये घबराहट जो आपको हो जाती है, ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, हार्ट की मसल्स में एकदम चेंज आने लगता है रिदमिकली, तो वो ये सब इसकी वजह से ही होता है। जब ये अमाउंट में अपने निकलने लगता है, किसी चीज़ को घबरा गए आप देख के, या कुछ ऐसा लगा एक्सीडेंट हो गया, एकदम दिल चलने लगता है तेज़ तेज़, तो ये वही है आपका। तो ये फाइट एंड फ्लाइट इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, जो एकदम इमरजेंसी में रिलीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा कहाँ से रिलीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा टेस्टिस से रिलीज़ होता है। टेस्टिस क्या है, मेल जेनाइटल पार्ट, जो मेल का जेनाइटल पार्ट होता है उसी का आपका ये हिस्सा है टेस्टिस, ठीक है। इसका क्या वर्क होता है, इसका वर्क होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ग्रोथ और डेवलप कराना। क्या करता है, मेनली ये डेवलपमेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और उससे एसोसिएटेड कुछ कैरेक्टर का। देखो एक एज होती है, उसमें आप देख रहे होगे आपके फ्रेंड्स में इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आवाज़ चेंज हो जा रही है, भारी आवाज़ हो गई, दाढ़ी आने लगी है ना, हेयर ग्रोथ होने लगी बॉडी में ज़्यादा। तो ये सब किसकी वजह से, इसी की वजह से प्यूबर्टी वाली एज जब अप्रोच करते हैं बच्चे, तो ये आपका हार्मोन रिलीज़ होने लगता है मेल में, उससे डेवलपमेंट होता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और उससे एसोसिएटेड कैरेक्टर्स का। जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी हो जाना, जैसे मैंने अभी बताया, दाढ़ी वगैरह आ जाना, बाल आना, हेयर ग्रोथ होना, ये सारे कैरेक्टर्स इससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं ये, ठीक है। इन सब में चेंज आता है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट हार्मोन आपका एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन आपका कौन रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन आपकी ओवरीज रिलीज़ करती हैं। ओवरी आपकी क्या है, आपकी फीमेल जेनाइटल एरिया का सिस्टम का हिस्सा है ओवरीज, जो एग्स होते हैं। अब ये ओवरी जो है आपकी, ये पहली बात टेस्टिस और ओवरी, इनको अगर हम कंबाइंड वे में कहें किसी एक ग्लैंड के अंदर, ठीक है, कि भाई ये जो हार्मोन है फीमेल का या मेल का, कौन सा ग्लैंड कंबाइंड वे में निकालता है, तो उन ग्लैंड को गोनाड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के गोनाड्स, के ये गोनाड्स से रिलीज़ होते हैं कौन, टेस्टोस्टेरोन आपके और एस्ट्रोजन, ठीक है। और अलग अलग बताना है तो मेल में टेस्टी और फीमेल में ओवरी, ठीक है। वही फीमेल में जैसे मेल में होता है, फीमेल में ओवरी जो है वो डेवलपमेंट का काम करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल जो भी कैरेक्टर्स होते हैं लड़कियों में, ठीक है, जैसे आवाज़ का चेंज होना, आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ये सारे चेंजेस, वही हेयर ग्रोथ होना, ये सारे चेंजेस जो हैं आपके, ये आपके फीमेल्स में मिलते हैं। किसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से। अब इसके अलावा और भी काफ़ी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि यही होता है एस्ट्रोजन ही, बट आपके लिए अभी यही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है, सबके अलग अलग यूज़ हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है ना, उसको रेगुलेट करता है। तो ये सारे आपके कंप्लीट हार्मोन्स थे। वैसे बहुत होते हैं, बट आपके अभी 7th लेवल के लिए यही इंपॉर्टेंट है। जैसे हायर क्लासेस में आप लोग जाओगे वैसे वैसे हम आगे और इसको डीपली समझते रहेंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हुए हमारे कंप्लीट क्या, कौन, हमारे हार्मोन्स, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि भाई ये हार्मोन्स जो हैं, ये अब हमें पता चल गया कि हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बट हमने देखा देखो एक्सेसिव होना भी गलत है, कम निकलना भी गलत है। तो एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट तो होना चाहिए इसके रिलीज़ होने का, जो हमें पता हो कि हाँ इतनी ही अमाउंट में निकलना है।
और कोई एक पर्टिकुलर टाइम भी होना चाहिए कि थोड़ी ऐवी किसी भी टाइम निकल गया, थी नहीं ज़रूरत और निकल गया। तो ऐसा एक हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म होता है जो हमें ये बताता है कि भाई इतने अमाउंट में और इस टाइम पे इस हार्मोन को रिलीज़ होना है। यही मैकेनिज़्म आपका फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। ठीक है, क्या होता है ये फीडबैक मैकेनिज़्म। सो इतना ही है आपके कंप्लीट इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, अच्छे से हमने पूरा कर लिया है। आप वीडियो को पूरा देखें, जितना आप देखेंगे उतना आपके अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को प्लीज़ देख के लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। बस आप इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मोस्ट प्रोबेबली रिप्रोडक्शन हो सकता है, नेक्स्ट चैप्टर वही है। ओके, टिल देन बाय।